हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन पॉइंट सीवर। तो आज जो हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि एक नई वैकेंसी आई हुई है, बिहार ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2022। तो उसके बारे में हम लोग आज जानकारी लेंगे कि उसमें क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत है, कैसे फॉर्म फिलअप होगा और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए और इसका क्या क्या प्रोसेस है, क्या इसका फ़ी पेमेंट सिस्टम है। तो सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे। तो जो ऑनलाइन से रिलेटेड जो भी वीडियो आती रहती है, जॉब से रिलेटेड या कोई स्कीम से रिलेटेड या बिहार गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम से रिलेटेड आती है, तो इस चैनल पर वीडियो आती रहती है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा जो टॉपिक है बिहार ग्रामीण डाक सेवक ऑनलाइन 2022, यानी बिहार पोस्ट ऑफिस सेवक भर्ती जो फॉर्म निकला हुआ है 2022 में, उसका फॉर्म कैसे फिलअप होगा उसके बारे में जानेंगे। तो चलते हैं हम अपने ब्राउज़र की तरफ। ब्राउज़र में हम लोग सर्च करेंगे बिहार जी डी एस ऑनलाइन 2022, इसको सर्च करते हैं और इसमें बहुत सारा मतलब लिंक दिया हुआ है। तो आप किसी भी लिंक पे जा के खोल सकते हैं उस वेबसाइट को, या हम डायरेक्ट लिंक पे सर्च कर लिए हैं। मतलब इस जो वेबसाइट है उसका डायरेक्ट जो लिंक अप्लाई कर दिया हुआ है, वो डायरेक्ट जो है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया हुआ है कि वहाँ से आप लोग जा कर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जा कर के है ना लिंक पे आप क्लिक करके आप ऑनलाइन डायरेक्ट कर सकते हैं, बिना कोई जानकारी या बिना कोई चीज़। अगर आप उनके बारे में सारा चीज़ जानकारी ले चुके हैं तो वो डायरेक्ट जाके आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ या उसके यहाँ लिंक भी दिया गया हुआ, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, पे फी ऑनलाइन, अप्लाई ऑनलाइन, प्रिंट एप्लीकेशन, ये सारा लिंक जो है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया हुआ है, ताकि आप डायरेक्ट जाके वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो हमारा जानकारी है वो मतलब देख सकते हैं कि आपका लिखा हुआ है बिहार जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक 990 पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2022, यानी कि जो ग्रामीण डाक सेवक बिहार में भर्ती निकला हुआ है वो 990 पोस्ट के लिए भर्ती निकला हुआ है। देख सकते हैं 4/5/2022 को ये इशू हुआ था वैकेंसी, 3 बजे दिन में। तो यहाँ दिया हुआ है, इसका इंस्ट्रक्शन कुछ हम लोग जानकारी ले लेते हैं। इंडिया पोस्ट इन्वाइटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट पोस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस फॉर बिहार पोस्टल सर्किल फॉर मैट्रिक 10th पास कैंडिडेट। जो मैट्रिक पास किए हुए कैंडिडेट, जो 10th पास किए हुए कैंडिडेट हैं, वो लोग भर सकते हैं इस फॉर्म को। द एलिजिबल एप्लीकेशन कैन अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म 2 मई 2022 ऑन इंडिया पोस्ट पोर्टल, जो कि 2 मई को ही जो है ना इसका नोटिफिकेशन जो है ना जारी कर दिया गया है इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन, जो इनका मेन वेबसाइट है उस पर। तो आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या क्या जो ज़रूरत है, क्या क्या ज़रूरत क्या चीज़ है, क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या इसका डेट है, सारी जानकारी हम लोग देख लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ जो डेट दिया हुआ है, एप्लीकेशन स्टार्ट डेट 2/5/2022, यानी 2 मई 2022 से इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई के लिए इशू कर दिया गया हुआ है। और इसका लास्ट डेट है 5/6/2022, यानी 5 जून 2022 इसका लास्ट डेट है। और एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लिया जाए तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो कैंडिडेट है उनको 100 रुपया का पेमेंट करना होगा, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं आप, या ऑफलाइन मोड में भी आप जो है ना चालान निकाल करके बैंक में जाके जमा कर सकते हैं। और एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट हैं उनको कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं, उनको शुल्क 0 दिया गया हुआ है। और ऑल फीमेल, यानी जो भी छात्राएं हैं उनको भी कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। और पे फी भाया ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड, यानी कि आप पेमेंट जो आप करेंगे फॉर्म का फिलअप करने के बाद वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं चालान के माध्यम से। इसमें एज लिमिटेशन जो दिया गया हुआ है, एज मतलब 5 जून 2022 तक जो है ना आपका मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए। मतलब 5 जून 2022 फॉर्म का लास्ट डेट है और उस तारीख तक आपका एज जो है 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम एज 40 साल होना चाहिए। यानी 5 जून 2022 तक आपका मैक्सिमम एज 40 साल, यानी 18 से 40 के बीच में जो लोगों का उम्र होगा वही लोग सिर्फ इस फॉर्म को भर सकते हैं। और भी एज का जो रिलैक्सेशन छूट जिनको दिया गया एससी, एसटी वगैरह, वो लोग नोटिफिकेशन के माध्यम से जाके जानकारी देख सकते हैं। और टोटल पोस्ट जो है इसमें 990 पोस्ट दिया गया है, जो कि बिहार के लिए है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है इसके लिए, मतलब क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए इसको फॉर्म को फिलअप करने के लिए।
देख सकते हैं सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड हैविंग पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश हैविंग बीन स्टडीड एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्टिव कंडक्टेड बाय एन, मतलब कि जो इस फॉर्म को जो लोग फॉर्म फिलअप करेंगे उनका मिनिमम क्वालिफिकेशन है ना मैट्रिक होना चाहिए, यानी मैट्रिक बेस पे ही इस फॉर्म को भरा जा रहा है। और कंपल्सरी नॉलेज जो है ना उनके पास जो जानकारी होनी चाहिए, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड द लोकल लैंग्वेज, यानी उनको लोकल लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए, यानी बिहार में हिंदी की जानकारी होनी चाहिए। और जो जिस भी बिहार में किसी भी डिस्ट्रिक्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट का अगर कोई लैंग्वेज है तो उसका लोकल लैंग्वेज का जानकारी होना चाहिए, एटलीस्ट अप टू 10th स्टैंडर्ड एज कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, मतलब मिनिमम 10th पास जो है ना क्वालिफिकेशन चाहिए। उसके बाद नॉलेज ऑफ साइकिलिंग इज ए प्री रिक्वेस्टेड कंडीशन फॉर ऑल जीडीएस पोस्ट, मतलब साइकिल चलाना हर एक कैंडिडेट को आना चाहिए, मतलब ये प्री रिक्वेस्ट कंडीशन है, मतलब साइकिल चलाने आना चाहिए। इन केस ऑफ ए कैंडिडेट हैविंग नॉलेज ऑफ राइडिंग ए स्कूटर और मोटरसाइकिल दैट मे बी कंसिडर्ड एज नॉलेज ऑफ साइकिलिंग ऑल्सो, मतलब जिन लोगों को मोटरसाइकिल स्कूटर चलाने आता है उन लोगों को भी साइकिल चलाना आना चाहिए, मस्ट है। द कैंडिडेट हैज़ टू सबमिट ए डिक्लेरेशन टू दिस इफेक्ट इन एनेक्चर थर्ड, मतलब जब आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है, जब आप ज्वाइनिंग करने जाते हैं तो उसमें आपको एक एनेक्चर 3 फॉर्म दिया जाएगा, उसमें आपको एक मतलब डिक्लेरेशन देना है कि आपको जो है ना साइकिल मोटरसाइकिल स्कूटी ये सब मतलब चलाने आता है, वो आपको डिक्लेरेशन एक सबमिट करना पड़ेगा। और अब हम बात कर लेते हैं पोस्ट वाइज कितना सीट है, तो यूआर के लिए है 464 सीट, ओबीसी के लिए है 247 सीट, ईडब्ल्यूएस के लिए है 83 सीट, एससी के लिए है 144 सीट, एसटी के लिए है 31 सीट, पीडब्ल्यूडी ए के लिए है 5 सीट, पीडब्ल्यूडी बी के लिए है 2 सीट, यानी टोटल मतलब 990 सीट के लिए ये वैकेंसी है। तो अब हम लोग चलते हैं ब्राउज़र की तरफ कि इसका मतलब रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, अप्लाई कैसे होगा। तो यहाँ दिया गया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको इस तरह का कुछ डैशबोर्ड खुल जाएगा, देख सकते हैं भारतीय डाक, इंडिया पोस्ट ऑनलाइन ग्रामीण डाक सेवक इंगेजमेंट, तो ऑनलाइन जो इंडिया पोस्ट के लिए हो रहा है वो आप इस तरह से आपका डिक्लेरेशन को इसमें दिया गया हुआ है। प्लीज़ गो थ्रू द डिटेल्स इंस्ट्रक्शन एट होम पेज बिफोर फिलिंग ऑफ द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, मतलब कि आपको अगर फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ सकती है तो उससे पहले जो है ना आप नोटिफिकेशन जो है ना अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद ही फॉर्म को फिलअप कीजिए। प्लीज़ नोट दैट रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन, मतलब आप जब आप अप्लाई करते हैं तो उस समय आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा, वो आपको नोट करके रख लेना है क्योंकि आगे उसका बहुत ज़रूरी पड़ने वाला है। वन कैंडिडेट शुड यूज ओनली वन रजिस्ट्रेशन, यानी एक कैंडिडेट एक स्टूडेंट एक ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपना। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्लीज नोट डाउन द रजिस्ट्रेशन नंबर एंड कीप इज सेव फॉर फर्दर रेफरेंस, मतलब जो आप रजिस्ट्रेशन जब करेंगे तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर को आप जो है ना कहीं लिख के रख लीजिए क्योंकि आगे उसका मतलब बहुत ज़रूरी पड़ने वाला है। वन मोबाइल नंबर विथ ओनली वन रजिस्ट्रेशन नंबर, मतलब एक मोबाइल नंबर से सिर्फ एक ही रजिस्ट्रेशन आपका हो सकता है, यानी एक स्टूडेंट एक मोबाइल नंबर से एक ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन नंबर फी आईडी क्लिक किया, मतलब अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर भूल जाते हैं या फ़ी आईडी भूल जाते हैं तो आप यहाँ से उसको मतलब फॉरगेट करके निकाल सकते हैं। तो इसमें जो फिलअप करना है आपको देख सकते हैं, मोबाइल नंबर फर्स्ट में दिया है, मोबाइल नंबर आपको फिल करना है, जो भी आपका मोबाइल है मतलब जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद वैलिडेट मोबाइल पर क्लिक करना है। वैलिडेट मोबाइल पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, और उसके बाद ओटीपी डाल के यहाँ सबमिट पे क्लिक करना है, आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा मोबाइल का। उसके बाद ईमेल दिया हुआ है, यहाँ पे ईमेल आपका जो भी आपका ईमेल होगा ऑनलाइन पॉइंट मतलब जो भी आपका ईमेल आईडी होगा, जो स्टूडेंट आप फॉर्म फिलअप करें आपका जो भी ईमेल आईडी होगा वो ईमेल आईडी डाल देना और वैलिडेट ईमेल पे क्लिक करना है। वैलिडेट ईमेल पे जैसे यहाँ वैलिडेट मोबाइल नंबर पर जब हम क्लिक करेंगे देख सकते हैं यहाँ वैलिडेट मोबाइल नंबर पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ आपका मोबाइल पे ओटीपी चला जाएगा और यहाँ आपका ओटीपी डाल के सबमिट कर देना है। उसके बाद आपका देख सकते हैं ईमेल डालना है। ईमेल डालने के बाद आपको फिर वैलिडेट ईमेल पे क्लिक करना है। वैलिडेट ईमेल पे क्लिक करते ही आपका यहाँ पे ईमेल का
पे जो आपका वेरिफिकेशन कोड जाएगा वो डाल के सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ दिया हुआ है एप्लीकेंट नेम एज पर 10th क्लास, मतलब इसमें आपको नाम डालना है। जो भी आपका नाम होगा वो आप डाल सकते हैं इसमें। मतलब एप्लीकेंट नेम एज पर 10th क्लास सर्टिफिकेट, मतलब आपका 10th क्लास के सर्टिफिकेट में जो आपका नाम होगा वही आपको यहाँ फिल करना है। उसके बाद फादर नेम, आपका जो भी फादर्स नेम होगा वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा यानी कि 5/6/2022 तक, मतलब आपका 18 साल मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम 40 साल होना चाहिए। जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आपका हम अपना अनुसार ऐसे डाल देते हैं। आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा वही आप डालिए। यहाँ पे जेंडर आप जो भी है, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर जो भी है आप चूज करके आप अपना डाल सकते हैं। कम्युनिटी में दिया गया हुआ मतलब आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल है, AWS है, OBC है, SC है, ST, आप जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस पर आप क्लिक कर देना। उसके बाद सर्किल, मतलब आप किस स्टेट से मतलब बिलोंग करते हैं, तो वो आप बिहार के लिए है, बिहार दे दीजिए। ईयर ऑफ पासिंग 10th क्लास, मतलब कौन से साल में आप 10th पास किए हैं, आपका जो भी होगा 2010-12 जो भी होगा आप अपने अनुसार डाल दीजिएगा। तो इंटर द टेक्स्ट ऑन बिलो, आपका जो यहाँ कैप्चा दिया गया है वो आपको डाल देना है इस तरह से। और उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे जैसे क्लिक करेंगे आपको इस तरह का फिर इंटरफेस खुल जाएगा, देख सकते हैं। प्लीज़ कंटिन्यू फिलिंग योर डिटेल्स बिलो, आपका आधार नंबर जो भी होगा आप अपना अनुसार डाल दीजिएगा। उसके बाद आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, मतलब आप विकलांग है किसी बॉडी के पार्ट से, तो अगर है तो यस, नहीं है तो नो कर सकते हैं यहाँ पे। तो लैंग्वेज स्टडीज इन 10th क्लास, आपका जो 10th क्लास जो आप पास किए हैं वो कौन सा लैंग्वेज से आप किए हैं, हिंदी से किए हैं, इंग्लिश से किए हैं, मतलब आप इसमें जो भी आपका लैंग्वेज है आप उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वेदर एम्प्लॉयड मतलब यस या नो, मतलब कहीं एम्प्लॉयड आप है या नहीं, तो यस, और है तो है, नहीं है तो नहीं कर सकते हैं। उसके बाद वेदर एम्प्लॉय NOC इज अवेलेबल, अगर एम्प्लॉय है तो वहाँ का आपको NOC लगाना पड़ेगा कि आप वहाँ से छूट चुके हैं। इसके लिए यहाँ फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो अपलोड का जो साइज़ होगा 50 KB का होगा और 200 DPI का होगा, और डायमेंशन उसका 200 इंटू 230 पिक्सल्स, मतलब 200 इंटू 230 पिक्सल्स में आपका 200 DPI में होना चाहिए, और मिनिमम साइज़ उसका 50 KB होना चाहिए। तो साइज़ अप टू 50 KB यानी 50 KB होना चाहिए। और आपको फ़ोटो यहाँ से चूज करके आपको अपलोड कर लेना है। उसके बाद सिग्नेचर का आपका साइज़ जो है ना, मतलब 20 KB दिया गया है, ये भी 200 DPI में है, और इसका डायमेंशन जो होगा 140 इंटू 60 पिक्सल्स के लिए। अगर आपको फ़ोटो और साइन का साइज और इसका रिजोल्यूशन और DPI बनाने में आपको अगर दिक्कत किसी प्रकार का होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम उसका अलग से वीडियो आपको बता के दे देंगे। और यहाँ से साइन अपलोड करना है, फिर यहाँ कैप्चा फिल करके प्रीव्यू कर लेना है। प्रीव्यू करने के बाद जो है ना आपको एक बार पूरा अपना फॉर्म जो फिलअप किए हैं उसको मिला लेना है। उसके बाद पेमेंट करके उसका ये जो प्रिंट एक एक्नॉलेजमेंट जो निकलेगा उसको निकाल लेना। आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से भी आप रजिस्ट्रेशन सबमिट करने के बाद यहाँ पे फी ऑनलाइन डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। और उसका प्रिंट एप्लीकेशन भी अगर आप नहीं कर पाए हैं तो यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हो। सबका लिंक दिया हुआ है, ये सारा लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया हुआ है, वहाँ से आप डायरेक्ट जाके सारा वर्क कर सकते हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऑनलाइन से रिलेटेड जो भी वीडियो आती रहती है, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो या कोई जानकारी हो या कोई भी गवर्नमेंट स्कीम से आती है, तो इस चैनल पे आती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।